दिल्ली के बुराड़ी में बाबा केदार का मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर का नाम है श्री केदारनाथ दिल्ली धाम। 3 एकड़ में इसका निर्माण हो रहा है और बाकायदा 10 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका भूमि पूजन किया था। केदारनाथ धाम ट्रस्ट मंदिर बुराड़ी इसका निर्माण करा रहा है, लेकिन पूजन के बाद से ही मंदिर बनाने का विरोध होने लगा। केदारनाथ धाम से लेकर पूरी केदार घाटी में इसको लेकर नाराजगी है। केदारनाथ धाम से जुड़े पंडित पुरोहितों में भी गुस्सा है। उनका कहना है कि केदारनाथ धाम से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। ऐसे में बाबा केदारनाथ का मंदिर कहीं और बनाना ये तीर्थ की मर्यादा के खिलाफ है। साथ ही धामों के प्रति लोगों की आस्था पर भी प्रहार है, ये कहा जा रहा है। दरअसल बुराड़ी में मंदिर का निर्माण श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट करवा रहा है। 3 एकड़ में बना है, 15 करोड़ का चंदा मिल चुका है। केदारनाथ के धाम की तर्ज पर ही ये करीब 3 साल में बनकर तैयार होगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी दिल्ली में बन रहे इस मंदिर का विरोध कर दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि केदार हिमालय में है तो आप दिल्ली में कैसे बना सकते हैं? जब पता सबको मालूम है तो उसे बदलना क्यों चाहते हैं? लोगों को क्यों भ्रमित किया जा रहा है? विवाद पर केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी दिल्ली के फाउंडर और अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने कहा, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा है, धाम नहीं। केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट इस मंदिर का निर्माण करवा रहा है। उत्तराखंड सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम केदारनाथ धाम और वहां से जुड़े भक्तों की आस्था का सम्मान करते हैं। मंदिर की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में बाबा केदार के भक्त सिर्फ उनका मंदिर बनवा रहे हैं, इसलिए विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। कहा, देश भर में माता वैष्णो देवी, बांके बिहारी के कई मंदिर हैं, लेकिन इससे आस्था पर प्रभाव नहीं पड़ता। जिसको जहां जाना होता है वहां जाता है। केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनने से श्रद्धालु केदारनाथ धाम भी जाएंगे और ये मंदिर बन रहा है, न कि केदारनाथ धाम बनवा रहे हैं। दिल्ली में इसको लेकर अब एक पहलू सामने आया। मंदिर को लेकर भी आपको जानकारी दी। दरअसल मंदिर में देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होगी और धाम देवी देवता का निवास स्थान है। दोनों में फर्क समझते हैं। दरअसल मंदिर में किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से अयोध्या में भगवान रामलला श्री विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। धाम क्या है? ये देवी देवता का निवास स्थान है, यहाँ भगवान रहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। केदारनाथ उत्तराखंड में जो है वो धाम है। दिल्ली में क्या बन रहा है मंदिर, ये जानकारी दी गई। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी धाम के स्वरूप में मंदिर का निर्माण कराया जा रहा हो। इससे पहले भी देश भर में कई मंदिरों की तर्ज पर इस तरह से निर्माण हो चुके हैं। कई और मंदिरों के बारे में बताते भी हैं। दरअसल 2015 में मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ। तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने ही उद्घाटन किया था। कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस अब इस मंदिर का विरोध कर रही है जो दिल्ली में बन रहा है। मुंबई के वसई में मंदिर का निर्माण हुआ था, तब 11 करोड़ की लागत से बद्रीनाथ मंदिर बना है। इंदौर में भी केदारनाथ मंदिर का निर्माण हो चुका है। सैफई में उत्तर प्रदेश में केदारनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण किया गया था। इस पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि दिल्ली में बन रहा मंदिर, जिससे धामी सरकार का कोई वास्ता नहीं है और कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है। दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है, उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर उत्तराखंड में विरोध क्यों हो रहा है, इससे भी समझने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड की 70% आबादी 4 धाम यात्रा पर आश्रित है। दरअसल पूरी तरह से उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर आधारित है। 4 धाम यात्रा यहाँ की टूरिज्म एक बहुत बड़ा हिस्सा निभाता है। दिल्ली में मंदिर बनने से केदारनाथ पर असर का डर है। यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो सकती है, ऐसा डर है कुछ लोगों को। केदारनाथ धाम जैसे धार्मिक आस्था से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। सीएम पुष्कर धामी ने दिल्ली में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास में शामिल हुए। इसकी वजह से भी कुछ सवाल पूछे गए। तीर्थ पुरोहितों ने नाम को लेकर कड़ी आपत्ति जताई, विरोध प्रदर्शन की राह पकड़ी, तो विपक्ष ने भी सियासी रोटी सेकनी शुरू कर दी। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों में विरोध प्रदर्शन दिखा तो सरकार के भी हाथ पैर फूले। सीएम ने बात करके आंदोलन को रोकने की बात कही है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर का शिलान्यास किया था। निर्माण इसका श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी करा रहा है। निर्माण को लेकर सरकार ने कोई योगदान नहीं दिया है, सरकार का कोई रोल नहीं है, ये स्पष्ट किया जा चुका है। बार बार इस बात को दोहराया गया है। क्योंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है
दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास से किनारा किया। अजिंद अजय को सुना आपने, उन्होंने कहा कि सरकार का लेना देना कोई नहीं है, विपक्ष को लेकर भी वहां निशाना साधा गया। दरअसल बद्रीनाथ उपचुनाव से उत्साहित कांग्रेस अब मिशन केदारनाथ में जुट गई है, क्योंकि केदारनाथ सीट पर भी आने वाले दिनों में विधानसभा का उपचुनाव है और कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालेगी। साफ है कि धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दे को सियासी चूल्हा पहनाते हुए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का गणित बिठाया जा रहा है। और धाम 4 ही हैं, एक 5वां धाम कैसे बन सकता है? और आप केदारनाथ मंदिर कह देते, केदारनाथ भगवान मंदिर कह देते, चल जाता। केदारनाथ धाम बना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिसको मोक्ष नहीं मिलता, कहीं और नहीं जा पा रहे, केदारनाथ नहीं जा पा रहे, वो यहीं दर्शन कर लें। मतलब आप उसका व्यापारिक लाभ लेने के लिए आप इस तरीके से हमारे धामों का इस्तेमाल करेंगे। ये केदार भूमि, ये केदार मंदिर हमारी धरोहर है, ये उत्तराखंड की पहचान है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री हमारी है, ये उत्तराखंड की, इस भारतवर्ष की है और सबसे पहला अधिकार इस उत्तराखंड के लोगों का उस पर है। लोग आस्था के साथ यहाँ आते हैं, आप मजाक बना रहे हैं इन चीजों का। बीजेपी का हिंदुत्व बद्रीनाथ सीट पर काम नहीं आया। हिंदू बाहुल इस सीट पर बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चला था। करारी हार बीजेपी को मिली और अब कांग्रेस उसी एजेंडे को लेकर निशाना साधकर बीजेपी को एक और झटका देने की कोशिश में जुटी है। 6 महीने के अंदर केदारनाथ में उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले ही विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। क्या यह सियासी मुद्दा है? क्योंकि उत्तराखंड उपचुनाव में बीजेपी हारी बद्रीनाथ सीट पर, मंगलौर सीट पर। कांग्रेस जीती है। यहाँ कांग्रेस की नजर अब केदारनाथ उपचुनाव पर है। हालांकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीएम ने तीर्थ पुरोहितों से खुद बात की और तीर्थ पुरोहितों ने फिलहाल अपना विरोध प्रदर्शन रोक दिया है। हमारे इस आंदोलन में जो बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनने वाला था, उसके संदर्भ में कल हमारे केदार सभा अध्यक्ष पंडित राजकुमार तिवारी जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और उस वार्ता में हमें आश्वासन दिया गया है कि ये जो मंदिर है इसका स्वरूप और इसके नाम पर पुनर्विचार होगा और इसका नाम बदला जाएगा। पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवस्थानम बोर्ड में हमारा जो सहयोग दिया था, उसी के आधार पर आज हम इस आंदोलन को फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए स्थगित कर रहे हैं और आगे अगर इस पर पुनर्विचार न किया गया तो आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें आश्वासन दिया है, उनके आश्वासन से हम लोग जो है संतुष्ट हो गए हैं और हम फिलहाल इस आंदोलन को जो है स्थगित कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है, जब हमारा जो है देवस्थानम बोर्ड का आंदोलन चल रहा था, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने उस समय हमारी ये बात मानी। तो केदारनाथ में भी उपचुनाव होना है। शैली रानी रावत विधायक थी, उनके निधन से सीट खाली हुई। 9 जुलाई को बीजेपी विधायक शैली रानी रावत का निधन हो गया था और 6 महीने के भीतर उपचुनाव होंगे। केदारनाथ में अब बीजेपी का विरोध इसी मुद्दे को लेकर हो रहा है। विवाद गहराता देख मुख्यमंत्री के दखल के बाद अब दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का नाम, ट्रस्ट का नाम बदलने का फैसला भी ले लिया गया है। जब से पता चला है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू कि कुछ लोगों को आपत्ति है कि ये केदारनाथ धाम नहीं होना चाहिए, केदारनाथ मंदिर नहीं होना चाहिए, यदि कि जिन श्रद्धालुओं को या पुरोहितों को या किसी समाज को हमारी इस नाम से आपत्ति है, ये वो आहत हुए हैं, तो हम जरूर इसके लिए नाम के लिए हमने अपने कमेटी में बात कर ली है। हम नाम चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो 2 उपचुनाव में मिली शिकस्त ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। अब दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर उठे बवाल के बीच बीजेपी अब देवभूमि में लोगों को जल्द अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है।